अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो के अंदर हम लोग ने डिस्कस करना है कोरोजन ऑफ मेटल्स। कोरोजन क्या होती है? कोरोजन होती है रस्टिंग। रस्टिंग हम लोग ने सब ने देखी हुई है। रस्ट क्या होता है? वो रेडिश ब्राउन कलर की जो रस्ट नहीं पड़ जाती चीज़ों पे, जो पुरानी हो जाती हैं, वो होता है। अब होता क्या है बेसिकली, जो कोरोजन होती है ऑफ आयरन एंड स्टील, उसको हम लोग रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग सिर्फ आयरन और स्टील पे होती है। स्टील क्या होता है? स्टील एक अलॉय होता है आयरन का, ठीक है। आयरन एंड स्टील इज कॉल्ड रस्टिंग। रस्ट क्या होता है? रस्ट हमारा रेडिश ब्राउन सॉलिड होता है दैट अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन एंड स्टील। रस्ट जो होता है ना हमारा, वो होता है हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। क्या होता है? हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। इसके हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं Fe2O3 डॉट XH2O डॉट XH2O। अब x का क्या मतलब होता है कि हमारा x इंडिकेट करता है कि द अमाउंट ऑफ वाटर इन रस्ट वेरीज, ठीक है। अब फॉर रस्ट ना ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर रस्ट ना हमें आयरन, वाटर और ऑक्सीजन की जरूरत है। फॉर इट टू फॉर द प्रोसेस टू टेक प्लेस हमें आयरन, वाटर और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इट मस्ट बी प्रेजेंट। अब रस्टिंग जो है वो ओनली अकर करती है ऑन द सरफेस ऑफ आयरन या स्टील, बिकॉज दिस इज वेयर इट इज एक्सपोज टू वाटर एंड ऑक्सीजन। द इनसाइड ऑफ द आयरन जो होता है वो रस्ट नहीं होता। कब तक रश नहीं होता? जब तक कोई ओपनिंग ना हो। अगर कोई ओपनिंग आ गई तो आपका अंदर से जो आयरन का सिर्फ ऑन द सरफेस नहीं बल्कि अंदर का जो आपका ब्लॉक है वो भी आपका रस्ट हो जाएगा। अब रस्टिंग का प्रोसेस हम लोग का कोर्स में है। हम लोग ने रस्टिंग का प्रोसेस समझना है कि इसके क्या केमिकल प्रोसेस क्या है रस्टिंग का। अब रस्टिंग जो होती है एक रीडॉक्स रिएक्शन होता है, मतलब उसके अंदर ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है, विच इज अकरिंग साइमल्टेनियसली इन अ केमिकल रिएक्शन। 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहला स्टेज, आयरन क्या करता है? आयरन रिएक्ट करता है वाटर और ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन कहाँ से आई? ऑक्सीजन एयर से आई, टू फॉर्म आयरन 2 हाइड्रोक्साइड, टू फॉर्म आयरन 2 हाइड्रोक्साइड। इन दिस रिएक्शन आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, वाइल वाटर जो है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। अब स्टेज 2 होगा क्या? अब आयरन 2 हाइड्रोक्साइड जो हमने फॉर्म किया है वो फर्दर रिएक्ट करेगा टू फॉर्म आयरन 3 हाइड्रोक्साइड। आयरन 3 हाइड्रोक्साइड जो है वो कुछ पानी अपना लूज करेगा टू बिकम रस्ट, टू बिकम रस्ट। 3 स्टेज है। पहला स्टेज क्या? आयरन ने रिएक्ट किया वाटर से और ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन कहाँ से आया? एयर से आया, टू फॉर्म आयरन 2 हाइड्रोक्साइड। उसके अंदर आयरन ऑक्सीडाइज हुए, वाटर रिड्यूस हुए। फिर आयरन 2 हाइड्रोक्साइड ने फर्दर रिएक्ट किया टू फॉर्म आयरन 3 हाइड्रोक्साइड। आयरन 3 हाइड्रोक्साइड लूजेस सम वाटर टू बिकम रस्ट, और हमारी ओवरऑल इक्वेशन होती है Fe+O2। आयरन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और साथ रिएक्ट किया हमारे वाटर के साथ टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। एक्स हमने क्यों लिखा? एज आई मेंशन बिफोर एज वेल, द अमाउंट ऑफ H2O वेरीज। अच्छा, अब आप लोग ने रस्ट सबने देखी होगी, रस्ट आप सब लोग ने देखी होगी। आपने देखा होगा रस्ट ना बहुत इजीली पील ऑफ हो जाती है। आप अपने नाखून या किसी चाबी के साथ करो, नाखून तो मुश्किल है, चाबी के साथ करो तो रस्ट ना उतर जाती है। रस्ट इज फ्लेकी एंड पील्स ऑफ इजीली, अलाउइंग आयरन अंडरनीथ टू रस्ट। मतलब कि रस्टिंग जो है, रस्टिंग ऐसी चीज नहीं है जो आपके नीचे वाले आयरन या स्टील को प्रोटेक्ट करे, प्रोटेक्ट नहीं करती। उल्टा उल्टा वो अ, जब आराम से उतर जाती है, जब वो आराम से उतर जाती है उससे होता है क्या है, आयरन खुद भी रस्ट होना शुरू हो जाता है। अब ये जो केस है, दिस इज अनलाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमने पढ़ा था, इट फॉर्म्स अ इम्परवियस लेयर प्रिवेंटिंग फर्दर रिएक्शन। इम्परवियस लेयर क्या होता है? इम्परवियस लेयर होता है कि जो चीज पेनिट्रेट नहीं कर सकती, इनपेनेट्रेबल, ठीक है, पेनिट्रेट नहीं कर सकती, कैन नॉट पास थ्रू इट, उसको हम कहते हैं इम्परवियस लेयर, ठीक है। अब कुछ कंडीशंस हैं जो एक्सेलरेट करती है हमारी कोरिजन। कुछ कंडीशंस हैं जो हमारी एक्सेलरेट करती है कोरिजन, मतलब रेट ऑफ कोरिजन इंक्रीज करती है, स्पीड ऑफ कोरिजन इंक्रीज करती है। किस तरह? सबसे पहला होता है कि रस्टिंग जो है ना वो एक्सेलरेट कर सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड आयोनिक कंपाउंड्स। क्यों? आयंस है ना, आयंस जब फॉर्म होंगे, आयंस जब फॉर्म होंगे तो कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इंक्रीज होगी। जब कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इंक्रीज होगी, इट विल हेल्प स्पीड अप द रस्टिंग प्रोसेस। और दूसरा होता है जब हम लोग आयरन से कुछ लेस आयरन को इन कांटेक्ट रखें विद लेस रिएक्टिव मेटल, आयरन को विद इन कांटेक्ट रखें विद लेस रिएक्टिव मेटल देन आयरन, तो रस्टिंग हमारी फास्ट हो जाती है। पहले वाले जिसमें मैंने कहा डिसॉल्व्ड आयोनिक कंपाउंड, जिसकी एक एग्जांपल होती है और इसका एक टेस्ट, एक एक्सपेरिमेंट भी होता है। जब सॉल्टी वाटर को डालो ना, सॉल्टी वाटर को,
तो वो आयरन को ज़्यादा जल्दी रस्ट करते हैं। वो हमारे पास आप यूट्यूब पे जाके देंगे, वो आपको मिल भी जाएगा कहीं। फिर है, अब हमने पढ़नी है कि हम प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं। हमने बात कर ली कि जी, हमने बात कर ली कि रस्टिंग होती क्या है, रस्टिंग फॉर्म किस तरह होती है, रस्टिंग एक्सेलरेट किस तरह कर सकती है, अब रस्टिंग प्रिवेंट किस तरह की जाती है। सबसे पहले होते हैं हमारी पेंटिंग। जब हम लोग ना पेंट करते हैं, पेंट क्या, एप्लीकेशन ऑफ अ कोट ऑफ पेंट, जब हम लोग कोट कर देते हैं पेंट के साथ आयरन या स्टील को, हम लोग यूजली मेटल स्ट्रक्चर्स के अंदर करते हैं, ब्रिजेस टावर्स वगैरह के अंदर करते हैं। एडवांटेजेस क्या होता है कि चीप होता है, क्योंकि ब्रिज है, टावर है, वो इतना बड़ा है तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, थोड़ा सा चीप होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा कौन क्या है कि जैसी जैसी हल्का सा जैसी पेंट स्क्रैच होगा या पील ऑफ होगा, प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी। प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी, आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा, आपको एक और से कोटिंग करनी पड़ेगी, वरना वो रस्ट हो जाएगा। सेकेंड है ऑयल या ग्रीसिंग। ऑयल या ग्रीसिंग हम लोग तब करते हैं जब हम लोगों का आयरन या स्टील की मशीनरी हो। जब हमारी मशीनरी है ना आयरन स्टील वगैरह की, हम उसमें यूज़ करते हैं। हमारे पास एडवांटेज यही होता है कि चीप होता है, लेकिन मसला ये होता है उसका भी सिमिलर, जैसे ऑयल या ग्रीस वॉश ऑफ होगा, जैसे ऑयल या ग्रीस वॉश ऑफ होगा, प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी, इट विल रस्ट अगेन, वी हैव टू रीअप्लाई इट। थर्ड, फिर हमारे पास आता है प्लास्टिक कोटिंग। प्लास्टिक कोटिंग अगेन चीप होती है। कौन इसका क्या होता है कि हल्का सा ब्रेक करे प्लास्टिक बैरियर, वो वाटर को और ऑक्सीजन को अलाउ करेगा अंदर आने से, और रस्ट हमारी फॉर्म हो जाएगी। फिर हम लोग कहते हैं कि यार कोटिंग विद टिन कर सकते हैं। कोटिंग विद टिन मतलब जैसे कैंस वगैरह होते हैं। मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि वी कैन लीड अप, मतलब ये बेसिकली सारा कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ ताकि हम लोग अपने स्टेनलेस स्टील पे बात कर सकें। उससे पहले मैं आप लोगों को समझाना ये चाह रहा हूँ, हम लोग मतलब इधर स्टेनलेस स्टील क्यों नहीं यूज़ करे, अब सिर्फ स्टेनलेस स्टील पे क्यों डिस्कशन नहीं करे, क्योंकि हर चीज़ के अंदर हमने अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखनी होती है, हमने कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखनी होती है। अब फॉर एग्जांपल अभी हम लोग बात करें कोटिंग विद टिन, अगर मैं एक कैन है जो उसको बस हमने पीना है और फेंक देना है, रिसाइकल हम कर सकते हैं, वो हम लोग ने एक और चीज़ पढ़नी है, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स। तो अब हम एक कैन स्टेनलेस स्टील का क्यों बनाएं, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो हम लोग कोटिंग विद टिन करते हैं। कोटिंग विद टिन क्या होता है कि हम लोग आयरन या स्टील शीट को ना डिप करते हैं मोल्टेन टिन के अंदर। प्रो तो हमारा यही है ना, एडवांटेज हमारा ये कि वो चीप है। लेकिन इसका मसला पता है सबसे पहला क्या, सबसे पहला यही है कि अगर स्क्रैच आ गया ना, अगर वो जो हमारा टिन है कोटिंग है, वो कोटिंग हल्की से उतर गई, स्क्रैच आ गया, तो अंडरलाइंग आयरन जो है वो रस्ट हो जाएगा, और इतना, और अपने नॉर्मल पेस के अंदर, इतना अपने नॉर्मल पेस के अंदर रिएक्ट करेगा ना, ताकि हम लोग ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई टिन कोटिंग हुई हुई है कि नहीं हुई हुई है, हल्का सा भी अगर आपको हल्का सा भी स्क्रैच है। और सबसे बड़ा मसला ये है, आपने कहा भाई स्क्रैच तो हो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि टिन जो है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है। टिन जो है आयरन से लेस रिएक्टिव है, तो आयरन विल बी प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज्ड। So tin is less reactive than iron, hence iron will be preferentially oxidized over tin. ये तो सबसे बड़ा कोटिंग विद टिन का यही मसला होता है। एंड देन वी हैव इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है कि कॉस्ट वेरी करते हैं, मेटल कौन से मेटल यूज किया वो कॉस्ट वेरी करता है, और इट कैन एनहांस अपीयरेंस, और इसके अंदर इतनी चीज़ें होती हैं। फिर हमारे पास स्टेनलेस स्टील, जिसके ऊपर बात हमारी करनी है, जिसके अंदर पूछता है एग्जामिनर। स्टेनलेस स्टील क्या है, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय जिसके अंदर हम लोग आयरन के अंदर मिक्स करते हैं क्रोमियम। स्टील भी एलॉय है, स्टील भी एलॉय है, लेकिन स्टील के अंदर पता क्या होता है, स्टील के अंदर आयरन प्लस हम लोग ना क्या कहते हैं, कार्बन डालते हैं, तो वो हार्डर और स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। कार्बन और आयरन का जो एलॉय होता है उसको हम लोग स्टील कहते हैं। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, स्टेनलेस स्टील होता है जब हम लोग क्रोमियम या निकल को आयरन के साथ मिक्स करते हैं। अब क्रोमियम क्या करता है, क्रोमियम एल्यूमिनियम वाला काम करता है। एल्यूमिनियम के अंदर क्या होता था, एल्यूमिनियम के अंदर क्या होता था कि एल्यूमिनियम एक अपना ऑक्साइड बना लेता था इम्परवियस लेयर का। सिमिलरली क्रोमियम क्या होता है, क्रोमियम इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन इन एयर टू फॉर्म अ लेयर ऑफ इम्परवियस क्रोमियम ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ द स्टील। अब ये हमारा मसला क्या होता है स्टेनलेस स्टील के साथ, कि ये सबसे प्रेफर्ड प्रिवेंशन है, सबसे प्रेफर्ड प्रिवेंशन है, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेंसिव होती है, तो हम लोग उन चीज़ों पर करते हैं जो वाकई में वैल्यूएबल है, क्योंकि हम लोगों ने अपने कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखनी है। तो जो वाकई में वैल्यूएबल चीज़ें होती है ना, वो स्टेनलेस स्टील की ही बनती हैं, ठीक है। तो होता क्या है, वो रस्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि रस्ट इफेक्टिव
रस्ट प्रिवेंशन क्यों होती है उसमें? रस्ट प्रिवेंशन इसलिए होती है कि क्रोमियम जो है वो ऑक्सीडाइज होता है बाय ऑक्सीजन इन एयर टू फॉर्म अ इम्पर्वियस क्रोमियम ऑक्साइड लेयर। इम्पर्वियस मैंने पहले भी बहुत दफा बता चुके हैं इम्पर्वियस का क्या मतलब होता है। इम्पर्वियस का मतलब होता है कि आप कैन पास थ्रू इट, कैन पास थ्रू इट, कैन नॉट बी पेनेट्रेटेड, कैन नॉट बी पेनेट्रेटेड। ठीक है। अब हम लोग यूज कहाँ करते हैं? हम वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे वाकई में वैल्यूएबल है। जैसे हम लोग कटलरी में यूज करते हैं, कुकिंग वेयर में, कुक वेयर के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है, फर्नीचर में होता है, स्टोरेज टैंक्स के अंदर होता है। और ये लस्ट्रस होता है ना, तो वो एक अट्रैक्टिव लुक देता है। लस्ट्रस सर्फेसिस से स्टेनलेस स्टील अट्रैक्टिव होती है और इसकी हायर कॉस्ट होती है, एज क्रोमियम इज एक्सपेंसिव। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग ने क्या डिस्कस किया? आज की वीडियो के अंदर हमने कोरोजन पढ़ा कि कोरोजन ऑफ, हमने रस्टिंग के अंदर पढ़ा रस्टिंग होती किस तरह है, रस्टिंग बनती किस तरह है, उसकी केमिकली किस तरह बनती है, उसके रिएक्शन क्या टेक प्लेस होता है, रस्टिंग को हम लोग प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ने रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स पढ़ना है और दो तीन कुछ और छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है, एंड देन आवर मेटल्स विल बी फिनिश्ड।